फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पता चल चुका है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द फर्स्ट ऑर्डर व्हाट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 चलते चलते कर ले ताकि आपकी जहन क्लियर हो जाए. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या है? ठीक है, द सोल्यूशन फॉर इन्फिनिट स्क्वायर वेल. इन्फिनिट स्क्वायर वेल का ये सोल्यूशन है. ये जो अभी मैंने लिखा आपके पास अनपरटर्ब. ये देखिए जब परटर्बेशन ना हो, व्हाट वी डिड, वी लिफ्ट दिस बॉक्स बाय अ पोटेंशियल V नॉट. ठीक है ना, यानी हमने कोई पोटेंशियल बाहर से इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर दिया. फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जीज फॉर पोटेंशियल. तो पोटेंशियल कितना होगा? H प्राइम H नॉट आपने अप्लाई कर दिया है, इसको लिफ्ट कर दिया है. ठीक है, सो वेरी क्लियर सोल्यूशन नाउ. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ताकि ये एग्जांपल हो जाए आपके जहन में क्लियर हो जाए. ये देखिए साई n0 हैमिल्टोनियन क्या है? V नॉट. ये कांस्टेंट है, ये तो फंक्शन पर डिपेंड. ये देखिए साई n0 इसका क्या मतलब है? साई n स्टार 0 स्टार साई n0 dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 के बराबर है. ये 1 V नॉट. ये देखिए यानी इसमें एनर्जी में घर 6. अभी इसमें मामलात बाकी है, ये तो आगे डिस्कशन इस पर और करनी है. लेकिन हमारा जो जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, करेक्शन इन एनर्जी उतनी ही आ गई है. आगे देखेंगे क्या ये भी एक्चुअल है कि नहीं. तो इसके लिए मुलाजा तो न्यू एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? E नॉट 0 ग्राउंड T. परटर्बेशन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आया? V नॉट. इन दिस केस इट इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन. तो जब आप इसको उठाते हैं तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन डायरेक्टली En0 इसकी एनर्जी नहीं होगी जो आप कहते हैं कि En0 इज द एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वट एवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाई h कट स्क्वायर. ये एनर्जी नहीं होगी आपके पास, बल्कि प्लस V नॉट हो जाएगी. वो भी आपके पास ऐड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऐड हो गया है. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 में देखें. अब यहां पर जो परटर्बेशन अप्लाई किया गया है, ये देखिए 0 से a/2 तक पोटेंशियल V नॉट है और 8 से a/2 से a तक पोटेंशियल क्या है? 0 है. ये देखिए ये हैमिल्टोनियन 2 रीजन्स में परटर्बेशन है. फर्स्ट में परटर्बेशन है 0 to a/2 और a/2 से a तक कोई परटर्बेशन नहीं है. तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या होगा? साई n0 H प्राइम साई n0. ठीक है, ये करेक्शन होगा. वैल्यू लिखे इंटीग्रल में 0 से a/2 तक हमारे पास ये देखिए परटर्बेशन V नॉट है और a/2 से a तक तो कोई परटर्बेशन नहीं है. a/2 से a तक कोई परटर्बेशन नहीं है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे नतीजा ये आएगा इसका. ये देखिए 2V नॉट बाई a, ये तो हमने लिख लिया. व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर n पाई. हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मालूम करनी है. ठीक है, सो सिर्फ h प्राइम हमारे काम आएगा. दूसरे रीजन में तो परटर्बेशन है ही नहीं. दूसरे रीजन में तो परटर्बेशन है ही नहीं, तो ये इंटीग्रल आएगा. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू V नॉट बाई 2. अब जो मैंने इंटीग्रल लिखा है वो यहां पर शो किया है कि एक्चुअली जब भी इस तरह का इंटीग्रल आए 0 स्क्वायर ax dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? -1/2a जो ax का आर्गुमेंट है cos ax sin x प्लस x/2. ठीक है, ये इंटीग्रल आपने जहन में याद रखना है, इसको हम साबित कर सकते हैं. ठीक है, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट. तो ये इंटीग्रल आप वही मैंने किया है. इसका आर्गुमेंट क्या है? x का पाई n बाई a मैंने लिखा है 1/1/2 पाई n a. ये देखिए आर्गुमेंट लिखा हुआ है. फिर cos, ये देखिए cos पाई n बाई ax sin n पाई ax प्लस x/2 समझ आ रही है? x/2 हमारे पास आ जाएगा. अब ये वैल्यू अपर लिमिट पुट करें x की जगह a/2. ठीक है, तो ये देखिए ये a/2 ये n पाई आ जाएगा और अगर sin n पाई आ गया तो 0 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा. 0 पर भी ये फर्स्ट टर्म उड़ जाएगा. तो हमारे पास ये a/2 पर a/4 सिर्फ बचेगा. ये देखिए कूदा पहाड़ ते निकला चूहा, a/4 सिर्फ आएगा और 2V नॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो नतीजा ये आ गया. क्लियर?
सो दिस इज नाउ आवर आंसर। ये इस वजह से जो सेकंड एग्जांपल इतना परटर्बेशन होगा, तो न्यू एनर्जी कितनी बन जाएगी करेक्शन के बाद, ई नॉट 0 प्लस वी नॉट 2। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसमें और भी करेक्शन चाहिए होगी, ठीक है, वो आगे करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सेकंड ऑर्डर करेक्शन में हम देखेंगे कि ये कुछ और बन जाएगा, और भी करेक्शन की। सो दीज आर द एग्जांपल ऑन द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होती क्या बला है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेवलेंथ। अब लेमडा n1 फाइंड करना है। लेमडा n, क्योंकि साई n1 तो फाइंड कर लिया, लेमडा n1 तो वही इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, वो उसी इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये देखें, वो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए इक्वेशन था उसके लिए स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या करें, ठीक है, कंबाइन करें सिमिलर टर्म्स। तो ये देखें, इस साइन n/0 को, इस टर्म को, ठीक है, और इस टर्म को कंबाइन कर लिया यहां पर, ये देखें, ठीक है। और ये जो दो टर्म है, ये वाले साई n0 वाले, ये कंबाइन होकर यहां आ गए, ठीक है। तो नतीजतन हमारे पास साई n0 क्या बन, साई n1 कॉमन ले ले, h0 माइनस en0, और यहां पर h प्राइम माइनस en प्राइम आ जाएगा, ठीक है। साई n1 कैन बी एक्सपेंडेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। आप इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई n1 कर सकते हैं, ठीक है ना, साई n1 को इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई n0 कर सकते हैं। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है वेव फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप साई n1 को इन टर्म ऑफ साई m0 लिख सकते हैं, साई m0 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अगर एक्सपेंड करें, अगर m नॉट इक्वल टू n, ये m और n बराबर नहीं होंगे, अगर बराबर हो गए फिर तो मसला खत्म हो जाएगा, फिर तो परटर्बेशन ही खत्म हो जाएगी। नो नीड to include m is equal to n term in the sum. Since n1 is a solution, then psi n1 plus, ये देखें psi n0 is also solution, ठीक है ना। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का psi n1 सॉल्यूशन है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा, यानी ये भी हो सकता है कि psi 1 1 0 ये सोल्यूशन हो, प्लस C2 psi 2, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, जो ग्राउंड स्टेट होंगे। तो आवर मिशन क्या है, आवर मिशन नाउ इज टू फाइंड द कोएफिशिएंट। अब हम यहाँ इस इक्वेशन को, ये देखें, ये साई n1 यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये देखें, वी विल प्लग इन दिस वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। साई n क्यों हम, तो साई n वैल्यू n1 को पुट करने के बाद हमारा मिशन गोल क्या होगा, cn फाइंड, cm कोएफिशिएंट फाइंड करने होंगे। तो ये देखिए, ये अपनी जगह पर पहुंच गया, ये देखें, ये अपनी, और ये देखें साई n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, ठीक है ना, और यहां तो कोई चेंज नहीं आया, दिस इज सेम। अब अगर आप h0 को अप्लाई करें साई m0 पर, तो ये तो em0 बन जाएगा, em0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास समेशन ये पर सस्टेन करेगा, m नॉट इक्वल टू n, ये जब इस पर अप्लाई करेगा, यानी यहां पर साई m0 हमारे पास इस पर अप्लाई करे, ये en0 बन जाएगा, ठीक है, em0। ये देखें, इसलिए ये इंडिसेस हमने सेम नहीं रखे, अगर ये सेम रखते तो ये फिर en0 होता और ये उड़ जाता, बस बात ही खत्म, तो mn के बराबर नहीं होगा। अब क्या करें, वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन लेफ्ट साइड, ये देखें, फिर हम वही डेराक नोटेशन वाला कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें साई l0 से और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं साई l0 से, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये देखें, cm0 तो अपनी जगह है, ये कोएफिशिएंट अपनी जगह है, ये देखिए, ये साई l0 साई m0 डेराक नोटेशन में लिख दिया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मल्टीप्लाई बाई साई l0 एंड इंटीग्रेटेड, तो ये नोटेशन बन जाएगा। सिमिलरली यहां भी आपके पास ये नोटेशन बन जाएगा, ठीक है, h प्राइम का, और ये नोटेशन आपके पास en1 का बन जाएगा। अब जब साई l0 पुट करेंगे, ये हमारे पास डेल्टा nl है, क्योंकि एनर्जी तो बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर l और n बराबर हो और l और m बराबर हो तभी ये 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। सो क्या होगा, अगर l m के बराबर है और l n के बराबर है, तो
नतीजतन क्या होगा, ये 1 होगा, ये 0। अब तो इसका ये मतलब हुआ कि n m के बराबर आ गया, फिर तो मसला ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहां पर एल एन के बराबर नहीं हो सकता, तीनों कोऑर्डिनेट बराबर नहीं हो सकते, तो ये टर्म वेनिश कर जाएगा। ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेनिश। इसको सही करके लिखिए, ठीक है। ये साई, ये आपके पास ये वाला टर्म जो है, ये साई L0 साई N0 है, ये है इस टर्म को, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएंगे, लेट्स सी। देखिए, ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट क्या बना, डेल्टा एल एम, अर्थात ये तो अपनी जगह पर एच प्राइम हैमिल्टोनियन, ये एल एन बना, रिप्लेस कर दिया। इफ एल इज इक्वल टू एन वी गेट ई एन 1। एल इज इक्वल टू एन के बराबर पुट कर दे, एल इज इक्वल टू एन के बराबर पुट कर दे, तो एल इज इक्वल टू एन के बराबर होगा, तो हमारे पास ई एन 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एल एन के बराबर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एल एम के बराबर नहीं हो सकता, फिर अगर एल एन के बराबर है तो एम इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये टर्म उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा और हमारे पास सिर्फ एनर्जी करेक्शन आ जाएगी। तो ये टर्म, ये तो हम मालूम कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए क्या कंडीशन कि एल एन के बराबर नहीं है, तो तभी हमें वेव फंक्शन मिलेगा या कोएफिशिएंट मिलेंगे। तो एल एन के बराबर नहीं है तो ये टर्म उड़ जाएगा, दिस वन, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये देखिए, ये परटर्ब हैमिल्टोनियन वाला टर्म रह जाएगा। एंड नतीजतन सी एल्स हमें मिल जाएंगे, दीज आर सी एल्स। ये देखें, इस सी एल्स को आप इक्वेशन में पुट करें जो हमारा मेन इक्वेशन है, और वेरी क्लेवरली वी गॉट दिस सॉल्यूशन। ये देखें, let me erase it, I am highlighting it। ये देखें, ये देखिए, ये सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब अगर आपके पास ग्राउंड वेव फंक्शन गिवन हो और हैमिल्टोनियन गिवन हो, ये एनर्जी स्टेट जो है, ये वेव फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसमें हमने ट्रिक किया, क्या फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑर्डर से ट्रिक ये किया कि हमने साई N1 जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट में लिखा, लेकिन ये ख्याल रखा कि m और n बराबर ना हो, उसको लिखा। लेफ्ट साइड से हमने उस पर थ्रो किया, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, ठीक है। और उससे हमारे पास दो नतीजे अखज हुए। एक नतीजा क्या कि अगर एल एन के बराबर है तो ये साइड उड़ जाएगा, फिर एल एम के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब नहीं हो सकता तो हमारे पास एनर्जी करेक्शन आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे लिए वो फंक्शन फाइंड करने के लिए एल एन के नॉट के बराबर नहीं होगा, एल एन के बराबर। तो एल अगर एन के बराबर नहीं है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, वी विल गेट द कोएफिशिएंट, एंड देन दिस कोएफिशिएंट विल बी पुट बैक, एंड दिस इज द रिजल्ट। अब साई m0 गिवन हो, जिस तरह पिछले एग्जांपल्स में हमने किया है, यू कैन फाइंड द वेवलेंथ, ठीक है। नोट दैट एज लॉन्ग एज, अब इसको गौर से थोड़ा सा देखें, यहां से अब देखिए फिर तवज्जो हमारी हटने वाली है। क्या, नोट दैट एज लॉन्ग एज m इज नॉट equal to n, the denominator can not be 0. Denominator 0 में जो है अपने लेवल्स डिजनरेट कर दिए। द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 एज लॉन्ग एज द एनर्जी लेवल आर नॉन डिजनरेट। बात समझ रही है? एक ही एनर्जी हो, एक ही एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, तो ये तो फिर 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये स्टिल इसमें डिजनरेसी बाकी है, ठीक है ना। इफ क्योंकि m इज इक्वल टू n हमने लिया ही नहीं है, तो डिजनरेसी तो बाकी हो गई है ना। इफ द एनर्जी लेवल्स आर डीजनरेट, वी नीड डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। अब अगर डीजनरेट है, जिस तरह सेकंड स्टेट में हमारे पास क्या था, 4 वेव फंक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी थी। एक एनर्जी का क्या मतलब है कि En यानी सेकंड स्टेट के लिए ये एनर्जी
दिस एनर्जी वाज इक्वल टू दिस एनर्जी, तो ये तो एक्सप्लोड कर जाता, फिर तो ये थ्योरी अप्लाई ही आप नहीं कर सकते वहां पर। तो ये थ्योरी जो हमने अप्लाई की है ये नॉन डिजनरेट स्टेट के लिए, इसमें हमने ये कंसीडर किया है वी हैव टू वर्क, और हमने नॉन डिजनरेट थ्योरी डेवलप करनी है, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजनरेट थ्योरी। और यहाँ हैमिल्टोनियन आपने देख किया, हमने हैमिल्टोनियन को कोई जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं लिया, ठीक है ना, डजंट टेक दिस वन, ठीक है। तो हमने देखा ये रिजल्ट जब आया कि डीजनरेट सिस्टम के लिए काम करती है, तो नॉन डीजनरेट के लिए फिर हमें टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी डेवलप करनी होगी, ठीक है। और आगे फिर हमें देखेंगे कि टाइम की भी करेक्शन इन द एनर्जी, आप सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन में वही बस अभी वही टेक्निक अप्लाई करना है। हमने E2 वाला रिलेशन जो डबल हमारे पास क्या था, जो डबल स्क्वायर्स वाला डबल रेक्टेंगल वाला था, 3 टर्म राइट हैंड साइड पर थे, 2 लेफ्ट साइड पर थे, वो हमने ले लिया। ये देखें ये इक्वेशन, अगेन क्या करेंगे, रूल वही है, अगेन आप जो है वो मल्टीप्लाई करें इसे साई n0 से और इंटीग्रेट कर दे, तो डेराक नोटेशन में इसको लिखें, ठीक है। वी राइट डेराक नोटेशन, ये आ गया, राइट दिस वन इन डेराक नोटेशन दिस। अब En0 यहां तो सारी एनर्जी है, तो वो तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, और लास्ट टर्म जो है वो 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दिस, ये देखिए अब हमारे पास दिस वन ये साई n2 पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं। H0 क्या है, हार्मिशन है, अगर ये हार्मिशन है तो इस टर्म को देखें, ये H0 ये देखिए, या यहां पर भी लिख सकते हैं, और ये जब N0 पर अप्लाई होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E0, और ये स्टेट आ जाएगा। अब ये देखिए ये टर्म और ये वाला टर्म ये तो बराबर है, En0 साई n0 साई n2, तो क्या होगा, नतीजतन हम कहेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर En2 बच जाएगा, लिख लिया। यहां पर आपके पास साई n ये परटर्बेशन बच जाएगा, और यहां पर माइनस ये टर्म भी बच जाएगा। अब ये आपके पास परटर्ब वैल्यू ऑलरेडी हम एनर्जी की इसकी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, इसको वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, और E1 की भी परटर्ब वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, सो वी कैन फाइंड द E0। वो वैल्यू आप इसमें पुट करें, ये देखिए यहां पर आप जो है वो En1 की वैल्यू पुट करें, और ये देखिए Cn0 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये रिलेशन m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। और यहां पर जब वैल्यू पुट करी ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको इस साइड पर ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, En2 हमारे पास आ जाएगा En1, ये देखिए ये टर्म En1 मल्टीप्लाइड बाई साई n1 दरमियान डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ये देखिए। अब ये आप कहेंगे कि ये दरमियान में ये बला कहां से आ गई, ये वाली चीज, दिस वन, दिस इज एक्चुअली 1 के बराबर है ये, ठीक है ना। ये आप गौर से देखिए, ये आपके पास दिस वन, दिस इज E1, ये देखिए ये एनर्जी E1, और साई n0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, ठीक है ना। और m की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कि वो साई m0 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो हम पुट कर लेंगे, ये नतीजा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास साई n1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो दिस इज आवर हैमिल्टोनियन, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। द सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इज गिवन बाय दिस, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्फीयर हो जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट गिवन हो, हैमिल्टोनियन गिवन हो, यू कैन सिंपली mn के बराबर नहीं होगा, आप सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकंड ऑर्डर वेवलेंथ की तरफ हम नहीं जाते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमने बस सिर्फ लाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। परटर्बेशन थ्योरी की तरफ जो है वो नॉन डिजनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी की आप समरी देखें। द प्रॉब्लम ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इज टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द परटर्ब पोटेंशियल।
टू सॉल्व अप्रॉक्सीमेटली द फॉलोइंग इक्वेशन, ये देखें, ये जो समरी मैंने लिखी थी ये देखें, वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नोन, ये नोन थी, इसी बुनियाद पर तो हमने फाइंड किया the perturbed wave function is psi n is this, the total energy in order of first order second order perturbation energy is given by this, and the first order correction we have find by this, the first order wave function correction is this one, and the second order correction in energy is this one. सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेवलेंथ की तरफ हम नहीं जा रहे, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, तो मैं आपको मुश्किलात में नहीं जान रहा, V2 N2 और हायर ऑर्डर की तरफ नहीं जा रहे, N2 की तरफ बस काफी है। तो ये समरी थी हमारे पास कि वेव फंक्शन की क्या समरी होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 आपका 16.1 जो है वो, उसमें सपोज दैट वी पुट अ डेल्टा फंक्शन बम्प एट द सेंटर ऑफ इनफिनिट स्क्वायर वेल, ये देखिए हमारे पास क्या है, इनफिनिट स्क्वायर वेल है, ये देखिए इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, लेकिन हमने एक बम्प डाल दिया है सेंटर में, डेल्टा बम्प, ये देखिए डेल्टा बम्प क्या है, वेरी थिन एंड गिवन बाय दिस a/2 पर, कहां पर, ये देखिए a/2 पर डाला हुआ है इसको, ठीक है ना, प्लस a/2 पर ये 1 होगा, ठीक है ना, x जब प्लस a/2 के बराबर होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो बम्प यहां मैंने एमटी में ये पढ़ा चुका हूं, डिराक डेल्टा, ठीक है। तो ये इस तरह की परटर्बेशन गिवन है, a/2 पर बम्प है, अल्फा इज कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर करें, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ द अलाउड एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी आर नॉट परटर्ब्ड फॉर even n, फाइंड द फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द करेक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में करेक्शन में एक्सपेंशन फाइंड करें। अब H0 N0 ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और उसकी इनफिनिट वेल है, तो इनफिनिट वेल का ग्राउंड स्टेट ये होता है, En1 क्या होगी, यही रिलेशन है, इसको इंटीग्रेट करें 0 से a तक, ठीक है, 0 से a तक, लेकिन a-2 पर बम्प है, जो हैमिल्टोनियन है वो मैंने पुट कर दिया, अल्फा डेल्टा, ये देखिए 0 से a तक एक बम्प है। अब इसको हम आप इंटीग्रेट कर, बिकॉज वेरी सिंपल, एट x, ये सोल्यूशन तो इंतहाई है, x इज इक्वल टू a/2 इसका सोल्यूशन होगा, तो x की जगह a/2 पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस वन 2 अल्फा बाई a स्क्वायर। अब इसको देखे थोड़ा सा गौर से, थोड़ा सा गौर से, अगर n आपके पास इवन है, इवन का क्या मतलब है, 0 2 4 6, ये 0 हो जाएगा, और सवाल में भी पूछा जाए कि क्यों जो है वो करेक्शन इवन n के लिए नहीं एग्जिस्ट करते। देखिए, और अगर ऑड है 1 3 5, तो एनर्जी हमारे पास क्या, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, 2 अल्फा बाई a आ जाएगी, करेक्शन इन एनर्जी। फॉर इवन n, ये देखें, फॉर इवन n द वेव फंक्शन इज 0 एट द लोकेशन ऑफ परटर्बेशन। जब इवन n हम लेते हैं ना, तो एक्चुअली जहां पर परटर्बेशन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट थिन है, तो वहां पर एक्चुअली आपका वेव फंक्शन 0 हो जाता है, तो एनर्जी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इवन n के लिए वो वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एट x इज इक्वल टू a/2 आप देखें, वेव फंक्शन को देखें, आप पुट करें x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये साई n 0 ये आ जाएगा, ठीक है ना, a/2 पुट करें, सो इट्स नेवर फील h, तो ये क्या, ये उस h प्राइम को, परटर्बेशन को फील ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इवन h जितने भी हमारे पास है वो उस परटर्बेशन को फील ही नहीं करते। अगर x इज इक्वल टू a/2 पर देखें, तो ये वेव फंक्शन इवन के लिए क्या होगा, 0 होगा ना, आप n0 पुट कर दे, ये 0 हो जाएगा, 2 पुट कर दे, 0 पुट 4, तो वेव फंक्शन ही वैलिड हो। तो जब वेव फंक्शन ही ना हो तो वो परटर्बेशन को क्या फेल करेगा, तो इसलिए ये इवन के लिए एनर्जी करेक्शन क्या हो जाता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। आप देखें, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेवलेंथ, ये है हमारे पास, ये देखिए अभी हमने फाइंड किया है, साई m0 इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, हैमिल्टोनियन गिवन है, ठीक है। En ये तो एनर्जीज है, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं u, इसको फाइंड कर दें ना पहले, सॉरी लेट मी करेक्ट द स्लाइड, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर फाइंडिंग दिस एक्सप्रेशंस, सो अगर हम इसको फाइंड करें यूजिंग दिस फार्मूला, फिर साइन पाई वो डेल्टा आ जाएगा। अब अगेन ये कब होगा, जब x a/2 के बराबर हो, ठीक है, तो a/2 के बराबर हो, हमारे पास ये आ जाएगा ये रिलेशन,
ठीक है, इसको आप पुट करें, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है, साइन एम पाई, क्योंकि ये देखिए हाफ एंगल फार्मूला है ना, आप वो अप्लाई करें, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। साइन पाई बाई 2 तो 1 ही है ना, तो एम पाई बाई 2 आ जाएगा। तो साइन एम पाई 2 इज 0 फॉर E1 M। अब देखिए अगर E1 M हो तो वेव फंक्शन उड़ जाता है करेक्शन, तो इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा क्या, फॉर m इज इक्वल टू 3, 5, 7 E1 टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए अगर हम एनर्जी को लेके तो E1 माइनस EM0 क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी हम करेक्शन फाइंड पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, ये E1 के लिए है जब nm हो, और जब m हो तो वो सब्ट्रैक्ट कर ले ये m, यानी इन्फिनिट स्क्वायर वेल की एनर्जी क्या है, पाई h कट स्क्वायर बाई 2 वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको कंफ्यूज ना करें उसके साथ, नंबर के साथ, इसको बेशक आप n लिख दे, ma स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हमारे पास जो है n स्क्वायर यहां पर होता है, ठीक है, अगर n1 हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर ये, और अगर n m के बराबर हो तो ये m स्क्वायर, तो 1 माइनस m आ जाएगी। तो साई 1 क्या होगा, साई 1 अब आपके पास, आप इसको एक्सपेंड करें, ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं साई की वैल्यू 2 बाई अल्फा a साइन m पाई, ये देखिए ये, ठीक है, पिछले स्लाइड पर थोड़े ये देखिए ये आप करेक्शन फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आप पुट करें, ये देखिए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय दिस एनर्जी और दिस साइन E1 0 माइनस EM0। अब आप इसकी वैल्यू पुट करें, EN0 और AM1 की 0 ये है वैल्यू हमारे पास, ठीक है। ये आप इसमें से कांस्टेंट ले लें, ठीक है, m स्क्वायर को g स्क्वायर कहा है, ठीक है, 3 ऑर्डर तक आपने करना है। वो क्या कर रहे हैं, वो उसने कहा 3 ऑर्डर तक कर रहे हैं, तो E1 M तो हमारे पास है नहीं, आड पावर करेंगे, तो ये करेंगे m आप क्या ले ले 3, तो ये 1 माइनस 9 आ जाएगा, 1 माइनस 9 आ जाएगा, फिर m5 ले ले 1 माइनस 25 आ जाएगा, फिर 7 ले ले 1 माइनस 49 आ जाएगा। ये देखिए साई 3 0, ये देखिए इसको एक्सपेंड कर रहे हैं साई 5 0, और ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये आप कांस्टेंट ले ले, ये 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई ए माइनस ये देखिए ये सुपरपोजिशन, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में 3 वेव की सुपरपोजिशन हमने लिख ली है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। इस एग्जांपल को ये आपके बुक में मौजूद है, ग्रिफिथ में, इसको सॉल्व किया है, तो आप जाकर इसको पढ़ें और गौर से देखें। सो आई एम लीविंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।